इस बारी नानी के घर पे हम बनाएंगे कुआं जिसमें नहाने और पीने के लिए मीठा मीठा पानी आया करे, और बनाएंगे 2 पेड़ जिसके नीचे बैठकर ठंडी हवा में बच्चे बातें बनाया करेंगे। और जब पेड़ पे से पत्तियां झड़ेंगी तो उन्हीं बच्चों को डंडियों से मार मार कर पत्तियों में झाड़ू लगवाया करेगी। और चूल्हे के ऊपर तय को रखकर बच्चों के लिए ताजा ताजा मच्छी भी बनाया करेगी। तो बच्चों, इस बार बना रहे हैं हम नानी का घर, जिसमें गर्मियों की छुट्टी को मनाने के लिए बच्चे नानी के घर जाया करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक खाट जिसके ऊपर बैठकर बच्चे लूडो और कैरम बोर्ड भी खेला करेंगे। तो लाल कलर की मिट्टी की मदद से हम बनाएंगे खाट के लिए 4 पाए, खाट की पाटी और सेरा। तो पहले मिट्टी की मदद से 2 पतली पतली पाटी बनाएंगे और ऊपर से दोनों साइड की तरफ लगा देंगे हम सेरा। और अब खाट के बीच से थोड़ी साइड में लगा देंगे एक और डंडा, जिसकी मदद से खाट की रस्सियों को उसमें बांधेंगे। ये डंडा केवल मजबूती के लिए है, तो बच्चे इतने शरारती आते हैं गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर पर, वो इस खाट को तोड़कर खुद नीचे और खाट को ऊपर कर देंगे। और इसी खाट पर लेटकर नानी बच्चों को कहानियां सुनाया करेंगी। एक बार की बात है, नानी की अम्मा गई थी परिक्रमा और नानी के लाई भी फटा पजामा, और नानी कह बे अम्मा ये अम्मा। तो बच्चों, आपकी अम्मा भी नानी की अम्मा की तरह फटा पजामा ना लिया है, इसलिए अपनी अम्मा के साथ तुम भी परिक्रमा जाना, नहीं आपके लिए भी वो फटा पजामा ना लिया है। तो फाइनली सफेद मिट्टी की मदद से छोटी छोटी और पतली पतली रस्सी बनाकर खाट की अतरामन बनाते हैं, क्योंकि बच्चे जब इस खाट पर कूदेंगे तो ये खाट ढीली हो जाएगी। तो बाद में अतरामन की मदद से खाट को पहले जैसे टाइट बनाया जा सकता है। और अब बारी है खाट में पायों को लगाने की, और खाट में पायों को लगाकर खाट अब हमारी कंप्लीट है बच्चों को खेलने के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब पीले कलर की मिट्टी लेंगे और उसको स्केल की मदद से थोड़ा बहुत मिलता जुलता झाड़ू की शेप दे देंगे, क्योंकि बच्चे जब नानी के घर पर आया करेंगे तो इसी झाड़ू से बच्चों पर झाड़ू लगवाया करेगी नानी। तो चक्कू की मदद से इसके ऊपर झाड़ू की सींग बना देंगे। और अब नीले कलर की मिट्टी से झाड़ू के ऊपर कर देंगे पंच, और एक ऑरेंज कलर का पतला सा हैंडल लगा देंगे झाड़ू के ऊपर। तो अब लगाएंगे आग, मेरा मतलब है किसी के घर में नहीं बल्कि चूल्हे में, पड़ोसियों के घर में है ना हमारी नानी आग लगाने के लिए। वास्तव में जब मैं गांव जाया करता था तो मेरी नानी एक दूसरे में भिड़ा भिड़ा कर मामाओं में लड़ाई करवाती थी। चूल्हों में आग लगाने के साथ साथ नानी अपने घर में ही आग लगाती थी। तो बच्चों, आपकी नानी भी चूल्हे में आग की तरह आपके मामाओं के घर में भी आग लगाती है। तो अब हमने लगा दिया चूल्हे के ऊपर एक गोल सर्कल, जिसकी मदद से तया और भगोनी भी नहीं गिरेगी। और फाइनली चूल्हे में लकड़ी लगाकर चूल्हा हो गया हमारा कंप्लीट। और अब गुलाबी कलर की मिट्टी को लंबा करके छोटा करेंगे, क्योंकि अब हम बनाएंगे एक थर्मस बच्चों के पानी पीने के लिए। जब बच्चे गांव में नानी के घर पे जाया करेंगे और बैट बॉल खेलकर खेत पे से जब घर पर आया करेंगे तो नानी उनको ठंडा ठंडा पानी दिया करेगी इस थर्मस में से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब नीले कलर की मिट्टी से बनाएंगे थर्मस का कुंदा, क्योंकि नानी जब कुएं पे से पानी लाया करेगी तो कुंदे की मदद से थर्मस को अपनी टाट पर उठाकर रखेगी। और अब हम लगाएंगे थर्मस में एक ठोंटी, जिसको खोलकर बच्चे पानी निकाल कर पिया करेंगे। और अब हमारा थर्मस रेडी है ठंडा ठंडा पानी भरने के लिए। और अब हम बनाएंगे काला तया। अरे तया तो काला ही होता है। अरे बच्चों, हंसो मत, क्योंकि नानी के यहाँ पर मिलेगा हमें मिट्टी का लाल तया, क्योंकि नानी हमेशा चूल्हे पर रोटी बनाती है। और वैसे तो गांव में सभी के यहाँ पर मिट्टी के तय होते हैं, और उसी तय से बहुत टेस्टी रोटी बनाती है हमारी नानी। और अब हम बनाएंगे नीले कलर की डलिया। तो सबसे पहले मार्कर की मदद से मिट्टी को गोल बनाएंगे और ऊपर पेन की मदद से उसमें डिजाइन बना देंगे, ताकि बच्चों को डलिया अच्छी लगे। और डलिया को उठाने के लिए दोनों साइड पर लगा देंगे कुंदा, जिससे इस डलिया को नानी उठाकर अपने कच्चे मकान में रख लिया करेगी। और हमारी नानी के गाँव में तो सभी के घर मिट्टी के कच्चे बने हैं, जिससे नानी का घर भी ठंडा रहता है और एसी और पंखे की जरूरत भी नहीं पड़ती। और हमारी नानी पर तो 2 बैल भी हैं, एक का नाम रामू, एक का नाम श्यामू। उन दोनों बैलों को लेकर नाना खेत में ले जाते हैं उनसे काम कराने के लिए। रामू और श्यामू जब दोनों मक्कारी करते हैं तो नाना उनमें 2-2 डंडे मार देता है, और वे दोनों भागकर खेत पे से घर पर आ जाते हैं और काम पैसे बच जाते हैं। और अब सिल और लोड़ी दोनों तैयार हैं चटनी बनाने के लिए, क्योंकि जब नानी मिर्च की चटनी बनाया करेगी तो बच्चों के हो जाया करेंगे 10। तो उन्हीं के लिए मिस्त्री की मदद से नानी यहाँ पर बना रही है लेटरिंग, क्योंकि शहर के बच्चे हैं, खेत में तो जाएंगे नहीं लेटरिंग करने के लिए। इसीलिए स्केल की मदद से मिट्टी को चौकोर काट कर उसके ऊपर स्केल की मदद से ईंटों की डिजाइन बना देंगे, जिससे कि बच्चों को लगे कि ये दीवार ईंटों की पक्की है। इसके हमें 2 फायदे हैं, एक तो नानी के पैसे बच जाएंगे और दूसरा बच्चे बेवकूफ बन जाएंगे, वरना इतनी महंगाई में तो लेटरिन की पक्की दीवार बनवाने में तो नानी की हवा निकल जाएगी।
और अब साइड में से एक एक ईंट निकालकर लैट्रिन के फर्श में चिपका देंगे, क्योंकि फर्श को मजबूत बनाना है। क्योंकि जब नानी के घर पर आए बच्चों की बमबारी चले, उससे कहीं लैट्रिन फट न जाए, इसलिए लैट्रिन के तीनों साइडों को बंद करके अब हम बनाएंगे प्यारी सी लैट्रिन। अरे लैट्रिन तो बना रहे हैं, अब हम बनाएंगे प्यारी सी सीट। तो गुलाबी कलर की मिट्टी को कैंची की मदद से काटकर उसमें हम देंगे एक सीट का आकार, और टूटे पेन की मदद से उसमें एक गड्ढा बना देंगे, और लंबे लाल कलर के पेन से उसमें एक छेद कर देंगे, और लैट्रिन की सीट के ऊपर दो बना देंगे हम पैरदान, जिसमें बच्चे आराम से बैठकर लैट्रिन कर सकें। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अरे अच्छा तो हम कर ही रहे हैं लैट्रिन की सीट को लगाकर, वरना गांव में बच्चे इधर उधर भागते डोलेंगे एक दूसरे के खेतों में। और अब ग्रीन कलर की मिट्टी के ऊपर व्हाइट कलर की 2-3 लाइन बना देंगे, क्योंकि अब हम बना रहे हैं गमछा लैट्रिन करके हाथों को पहुँचने के लिए। और यदि बच्चे खेतों में लैट्रिन करने जाएं तो गमछे की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये रेडी है हमारा प्यारा सा गमछा। और अब सिल्वर कलर की मिट्टी को लेकर हम बनाएंगे प्यारा सा नल, जिसको हम जस्ट गमछे की बगल में लगाएंगे। प्लास्टिक की चक्कू की मदद से हम मिट्टी में डिजाइन देकर नल का बाल बना देंगे। और गाँवों में तो डिब्बे को लेकर तालाब में से पानी भरकर ले जाते हैं, और शहरों में तो बच्चे बच्चे को नल चाहिए भाई, वो भी लैट्रिन के अंदर। तो इसीलिए हमारी प्यारी नानी हमारे लिए लैट्रिन बनवा रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब नानी को जरूरत है नमक और चीनी के डिब्बे की। पहले हम बनाएंगे एक नमक का डिब्बा, उसके ऊपर लगा देंगे एक टुपली जिसकी मदद से उसे खोला जा सके, और पेन की मदद से उसके ऊपर लिख देंगे सल्ट, जिससे नमक के डिब्बे को ढूंढने में नानी को आसानी रहेगी। और दूसरे के ऊपर लिख देंगे शुगर। अब नानी नमक और चीनी के डिब्बे को आराम से ढूंढ लिया करेगी। और अब हलवा बनाने के लिए हमको चाहिएगा एक पलटा, और पलटे का मुंह हम ऑरेंज कलर से बनाएंगे, क्योंकि ऑरेंज कलर नानी का फेवरेट कलर है। और प्लास्टिक के चक्कू की मदद से हम पलटे में निशान लगा देंगे, और पलटे के हत्थे में एक छेद कर देंगे ताकि पलटे को हम टांग सकें। और अब हम बनाएंगे प्यारी सी सब्जी फूल गोभी की। तो सफेद कलर की मिट्टी के छोटे छोटे फूल बनाकर एकजुट कर लेंगे, और छोटे से लोहे की ब्रश की मदद से सफेद मिट्टी के ऊपर फूलों की डिजाइन बना देंगे। और अब बनाएंगे फूल गोभी का पत्ता। प्लास्टिक के चक्कू की मदद से मिट्टी के ऊपर पत्ते की कटिंग लेंगे, और लोहे की ब्रश की मदद से पत्ते के ऊपर मारेंगे। पत्ता गोभी की सब्जी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि बच्चों को यह सब्जी बहुत पसंद है। पत्ता गोभी को रखने के लिए अब हम बनाएंगे एक डलिया, जिसमें दो पतली पतली मिट्टी की रस्सी बनाकर एक दूसरे के ऊपर बल चढ़ाएंगे, ताकि मिट्टी की रस्सी मजबूत और टिकाऊ बन सके। और इस रस्सी को तब तक गोल गोल घुमाएंगे जब तक इस रस्सी को चक्कर ना जाए। अरे मजाक कर रहा था, जब तक डलिया ना बन जाए, जब तक इस रस्सी को गोल गोल घुमाना है। और अब कैंची की मदद से रस्सी को काटकर बराबर के दो टुकड़ा ले लेंगे, और फिर उसके बाद डलिया के कुंदा बना देंगे। और अब डलिया में रखकर देखेंगे कि डलिया में कितने फूल आते हैं। अरे डलिया तो छोटी रह गई, इसमें तो केवल 2 ही फूल आए हैं। और इस बारी छुट्टी मनाने के लिए बच्चे आ रहे हैं टोटल 5, और उन 5 बच्चों के नहाने के लिए अब हमको बनाना पड़ेगा एक कुआं। प्लास्टिक पैनल की मदद से मिट्टी को बिछाकर स्केल की मदद से चौकोर काटेंगे। तो बच्चों मैं आपको इस कुएं की कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब नाना जी अपने दोनों बैलों को लेकर डेली सुबह शाम अपने खेतों पर आया जाया करते थे, और अपने दोनों बैल रामू और श्यामू को डेली इसी कुएं से पानी पिलाते थे। और फिर एक दिन अचानक से गाँव में बिजली कड़की, और आसमान में से एक चुड़ैल निकल कर आई, और वो चुड़ैल इसी कुएं में जाकर गिर गई। उस दिन के बाद कुएं का मीठा पानी सारा का सारा खारा हो गया, और नानी ने इस कुएं का नाम तभी से खारा कुआं रख दिया। तो बच्चों अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब इस कुएं के बाहर एक चौकीदार रहता है। क्योंकि इस कुएं में उस दिन वो चुड़ैल बहुत सारा सोना लेकर इस कुएं में चली गई थी। उस दिन के बाद यहाँ पर अभी तक एक चौकीदार जरूर रहता है, क्योंकि जब वो चुड़ैल बाहर निकलेगी उसे पकड़कर चुड़ैल से वो सारा सोना लूट लेंगे, और सारे गांव में कच्चे की जगह पक्के मकान बना देंगे। और उस दिन नानी के घर पे हम बनाएंगे खुशियाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मजा हम बाद में लेंगे, पहले हम लेंगे सजा, क्योंकि इस बाल्टी से ही हमको ये पानी खींचकर नहाना होगा, और पानी खींच कर हमारी तबीयत हो जाएगी ढीली। और इधर हमारी बाल्टी भी रेडी है। तो बच्चों बताओ कैसा बनाया है हमारा कुआं। चलिए अब हम बनाएंगे 2 सुंदर से पेड़। इन पेड़ों को हम बनाएंगे नारियल का पेड़, क्योंकि गांव में एक भी नारियल का पेड़ नहीं है। मिट्टी के ऊपर टूटे हुए कुर्सी के तान की मदद से सेब नारियल के पेड़ जैसा निशान लगा देंगे, और गर्मियों में बच्चे भी नारियल का पानी पिया करेंगे। ग्रीन कलर की मिट्टी को लेकर पेड़ की पत्ती बनाएंगे। इस पेड़ में हम ज्यादा पत्तियां नहीं लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा पत्तियां होने के कारण पेड़ गिर भी सकता है। और अब एक एक कर पेड़ में पत्तियां लगा देंगे, और अब फाइनली पेड़ में 3 से 4 नारियल भी लगा देंगे। यदि पेड़ में नारियल ही नहीं होंगे तो बच्चे पीएंगे क्या।
अब दोनों पेड़ों को एक जगह लगाकर अब हमारी नानी का गांव तैयार है शरारती बच्चों का हॉलीडे मनाने के लिए। तो बच्चों कमेंट करके बताओ कौन कौन आ रहा है मच्छी खाने के लिए, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।